अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा, आप लोग भूले नहीं होंगे मुझे। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये जो इतने 4-5 महीने का ये जो गैप आया है हमारे दरमियान में, ये क्यों आया है। दूसरी वजह ये है कि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि नस्ट अब नस्ट नहीं रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि नस्ट अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं रही। सिर्फ नस्ट ने अब एमबीबीएस भी शुरू कर लिया है, जो कि क्लासेस भी आई थिंक सो स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 to 3 months भी हो गए होंगे न्यू बैच को स्टार्ट हुए हुए। अभी फर्स्ट सेशन ही है इनका जो स्टार्ट हुआ है। तो ये इतने 4 महीने 5 महीने मैं कहाँ गायब रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके बारे में कि आई स्टार्टेड अ जॉब। एक्चुअली इट वाज अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो मेरी मसरूफियत सारा टाइम मेरा उधर लग रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था काफ़ी देर से मैं एंगेज हो सकूं आप लोगों के साथ, कोई वीडियो बना सकूं, व्लॉग बना सकूं। और आई क्विट दैट जॉब। पहली बात तो ये एक्चुअली सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, और बस एक चीज़ नहीं थी उधर, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं थी यार। एट द एंड ना मेरा ये ख्याल है कि मतलब वो जॉब करके ना सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो एक मैं अपनी लाइफ के साथ रखता था, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ना अपने लिए टाइम निकालना चाहिए लाजमी। आई नो मनी इज़ द अल्टीमेट गोल। एट द एंड हम सबको एक बिज़नेस या जॉब करके एट द एंड पैसे ही बनाने हैं, लेकिन योर प्रायोरिटी मस्ट बी योर हेल्थ एंड मेंटल पीस सबसे पहले। शुरू में तो यार मतलब जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो लिटरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको आइडिया हो जाएगा आने वाले कुछ मंथ्स बाद या कुछ सालों बाद कि प्रैक्टिकल लाइफ ना बहुत डिफरेंट है। आप लोगों को ने जो अभी करना है, जितना मज़ा उड़ाना है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आप लोग एंजॉय करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, टाइम दें, वेकेशंस में कहीं इधर उधर जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ जाएं, जहां आपका दिल करता है आप इस टाइम को बहुत अच्छा स्पेंड करें। बैठ के पबजी सिर्फ मोबाइल पे ना खेलते रहें, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी आजकल हमारी बैठ के हो रही हैं, आपको यूनिवर्सिटी वाला टाइम आपको बहुत याद आएगा, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ करें। पढ़ना तो ठीक है, साथ साथ आप सब ने पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन इस टाइम को आप लोगों ने कहाँ दूसरा यूटिलाइज़ करना है, आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ रखनी है। बाकी आपने अपने लिए चलो जितना भी पढ़ते हैं ना, आपने अपने लिए 2 घंटे लाजमी निकालने हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ या जहाँ कहीं आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकालना है लाजमी। अच्छा, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी। तो यार सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। तो बात ये है कि पैसा यार आ ही जाता है, पैसा मिल ही जाता है, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को, ठीक है। सब में आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो आप लोगों का ना ये होना चाहिए कि ठीक है यार, अच्छा पैकेज दे रहे हो वहाँ आपने ट्राई करना है, लेकिन सबसे पहले ना आप लोगों ने देखना है कि आपका मेंटल पीस है वहाँ पे उस जगह में, ठीक है। जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो अच्छा है या नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा गुजारना है, ठीक है, जो भी है जिस तरह का भी। तो मैंने ऑलमोस्ट उधर 4 to 5 मंथ जॉब की थी, लेकिन मुझे जो है मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे बिल्कुल ही। तो फिर मैंने छोड़ दी। ज़ाहिरी बात है, मेरे कुछ प्लान्स थे, मैंने कुछ सोच के जॉब को छोड़ा। तो ये है कि अभी मैं अपने घर हूँ। तो उस दौरान मेरी एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई, मुझे टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल रहा था, और टोटली हेक्टिक रूटीन चल रही थी, टोटली हेक्टिक रूटीन चल रही थी। तो मेरी एक्टिविटीज़ जो छोटी मोटी होती हैं, आप लोगों को पता है, हॉर्स राइडिंग में रेगुलरली करता था, वो चली गई। तो काफ़ी चीज़ें ना असर कर रही थी, तो फिर मैंने ना जॉब छोड़ दी, ठीक है। अब मेरे कुछ और प्लान्स हैं। तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। नर्स ने ना एमबीबीएस शुरू किया है, तो जब वो स्कूल बन रहा था, हमारे सामने ही बना है स्कूल, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग थी। मैंने आप उन एमबीबीएस स्कूल का ना आप सबको एक टूर करवाना था। तो जब बिज़ी रहा तो वो नहीं हो सका। फिर ओरिएंटेशन हो गई, ओरिएंटेशन में मैंने प्लान किया कि मैं बनाऊंगा वीडियो, वो भी नहीं बना सका कि आप सबको ना मैं एक खुशखबरी भी दे सकूं कि ये नस्ट अब ना नस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं रही। दूसरी बात ये कि जब उसका भी टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट मैंने ये ट्राई की कि यार मैं किसी एमबीबीएस स्टूडेंट जो अभी आए हैं उनको किसी एक को ना लेकर बैठ कर एक इंटरव्यू कर लूँ, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सका।
तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं, और आप लोगों को भी आइडिया होगा, या आप लोग भी कहते होंगे कि मैं हर वीडियो में आके कहता हूँ कि यार अब से मैंने ना एक रेगुलर होना है। तो यही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह, ठीक है। मैं ना अब यही सोचा कि मैं एक ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि यार जो मेरे से इंस्टाग्राम में और बाकी जगह जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मैं सबको ना हेल्प कर दूँ। तो मुझे एक पर्सन ने कांटेक्ट किया और उसने ये कहा कि यार आप व्लॉग्स वगैरह बना रहे हो, बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन गाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, लोगों को बता नहीं रहे हो एडमिशन हमने मास्टर्स में लेना है, चलो बैचलर्स करनी है, या आगे का प्रोसीजर क्या है, गेट कैसे देना है, क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, डेट्स कब आनी है। तो एक ये भी आप ना थोड़ा सा ना अपने उस वीडियोस में लाएं। व्लॉगिंग का तो मैं नहीं कहता कि व्लॉग्स आएंगे, कभी कभी कोई कोई अच्छे कोई थोड़े से इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स हों, कोई टूर वगैरह हो जाए तो उस तरह के मैं व्लॉग्स ले आऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है जो स्टूडेंट गाइड हो, ठीक है। मतलब एक सीरीज़ स्टार्ट करनी है जिसमें टोटली आप लोगों की ना मैंने हेल्प करनी है, ठीक है। जो मुझे मसले मसाइल आए हैं मेरे एक स्टूडेंट कैरियर में, ठीक है, एक मेरे इस टेन्योर में, और ज़ाहिरी बात है मैं भी इधर उधर जाता था, मेरे सीनियर्स मुझे गाइड करते थे, या जो भी कुछ होता था कि आगे का प्लान क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी है। तो अब मुझे तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो गया है, तो इंशाल्लाह मेरी ये सीरीज़ चलेगी इसी तरह की, जिसमें मैंने आप लोगों को ना गाइड करना है, ठीक है। तो अभी ये कि एक तो ये बात हो गई कि मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को, आप सब ने जॉब करनी है या जो भी काम करना है ना, सबसे पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी योर हेल्थ एंड मेंटल पीस, ठीक है। तो यार पैसा आ जाता है, ठीक है, पैसे के पीछे ही हमने मतलब एट द एंड पैसा कमाना है ज़िंदगी बसर करने के लिए, लेकिन कम कमा लें, लेकिन ना पीस बहुत ज़रूरी है सीरियसली। और दूसरी एडवाइस ये है, जो अभी आपको टाइम मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, लिटरली आप मेरी बात ये आज लिख लें, आप इस टाइम को तरसेंगे, ठीक है। इसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें, ठीक है। एक स्टडी का आपने टाइम रख दिया है, मैं भी यार इतना कोई वो नहीं हूँ कि मैं पढ़ता कम ही था, लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में उनकी जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जो उनकी चीज़ें हैं ना, आपने सब यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है। अब मैं नस्ट की बात करता हूँ, मुझे नस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो ये एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा थी, गेम्स बहुत ज़्यादा थी उधर। मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे हॉर्स राइडिंग एक मेन मुझे अलग लगती है, ठीक है, ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं देखा, और वो थी, बाकी जिम वगैरह थी, और स्नूकर, बॉलिंग, स्विमिंग पूल और वॉल क्लाइंबिंग, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और नेक्स्ट की लाइफ ही एक अलग लाइफ है, ठीक है। तो आप सब लोग ना, एक तो ये है स्टडी का भी टाइम निकालें, दूसरा ये कि अपनी इस लाइफ को ना, इस टाइम को एंजॉय करें आप, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तब आपको ये टाइम याद आएगा कि यार मेरे पास बहुत टाइम होता था। और तब आपको बात ये भी याद आएगी, जैसे मुझे अब याद आती है, कि यार पढ़ना बहुत आसान है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सिर्फ पढ़ाई आसान है, ठीक है, स्टडी आसान है। तो दूसरा ये आई नो दैट कि मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है या जो भी प्री मेडिकल के भी हो सकते हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि नस्ट ने अब MBBS स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरा ये कि मैंने एक वीडियो बनानी है अभी 2-3 दिनों तक इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि हाउ टू सिक्योर एडमिशन इन MBBS इन नस्ट, ठीक हो गया। तो उसमें एक डिटेल वीडियो होगी कि क्राइटेरिया क्या है, और वैसे एक बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को, टोटली प्राइवेट सीट्स हैं उधर, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, और सिर्फ MD-CAT से एडमिशन हो जाना है, और मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स हैं, और दूसरा ये कि एनुअली फ़ी कितनी है, ठीक है। और बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की जो क्यूरीज़ हैं कि मैंने जो MBBS की वीडियो बनानी है उसके रिलेटेड जो क्यूरीज़ हैं, आपको जो जानना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ना नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में मैं वो सब कवर करूँगा, और एक वीडियो लाजमी बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें ओवरऑल मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ, ठीक है।
अब बाकी बात मैं अपनी बात करूँ तो ये है कि नस्ट जो है वो इंजीनियरिंग में तो टॉप नंबर 1 पे है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में भी शुमार होता है नस्ट का, ठीक है। तो उनकी फैकल्टी हो गई, बाकी तो ज़ाहिर ही बात है एमबीबीएस की भी जो फैकल्टी है, सॉरी एमबीबीएस की भी जो फैकल्टी है वो कोई ऐसे नहीं होगी, और लैब्स होंगी उधर, ज़ाहिर बात है। और वो अच्छा, अभी प्लान ये है कि मेरा पहला कि मैंने आप लोगों को एक तो 2-3 दिन बाद एक वीडियो बनानी है एमबीबीएस के रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं वो भी मैं आप कमेंट कर दें, जो जो क्यूरी है इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं डील करूँगा। ये 2 से 3 दिन बाद वीडियो आएगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, ईद के बाद इंशाल्लाह एक एमबीबीएस स्टूडेंट को से टाइम लूँगा और उसके साथ एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो दोनों काम आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपने वो कमेंट कर देना है कि आपको कैंपस स्कूल टूर चाहिए एमबीबीएस का, और क्या क्या है उधर क्या नहीं है। बाकी तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा कि या आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा क्या कुछ है नस्ट में। बाकी ऐसा सच व्लॉग्स इतने कवर नहीं कर सका ड्यू टू, ज़ाहिर बात है टाइम नहीं होता था। इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन उसकी लाइफ वैसे नहीं चलती बिल्कुल, ठीक है। तो अब मेरा जो है ना लिटरली मैंने यही सोचा है कि मैं ना इसी तरह की सीरीज़ एक स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करूँ। व्लॉग्स कम आएंगे, व्लॉग्स का प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ये वाली सीरीज़ इंशाल्लाह चलती रहेगी साथ साथ। दूसरा ये कि अभी मेरे कुछ और प्लान्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी ये कि हम सब चाह रहे होते हैं हमें स्कॉलरशिप मिले, हमने बाहर जाना है और अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो वो सब तो लोग लगे होते हैं आइल्स वगैरह ये वो। उससे पहले जो दूसरे काम हैं उन सब का भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मतलब HEC से जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो कैसे करवानी है, मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, बाकी बोर्ड वगैरह जो भी एक स्टेप आते हैं ना इस सब में बाहर जाने के लिए, वो सब मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसा करना है। यार मसला तो नहीं होता, लिटरली आप वेबसाइट में जाएंगे गाइड हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। अब मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया है, मैं उधर जा के टेस्ट वगैरह करवा कर आया हूँ, तो वो मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आसानी पैदा हो जाए। हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन एक ये है कि आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आप बताएं और उस वीडियो का इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी और इसी तरह की एक सीरीज़ चलेगी। और भी आपने कुछ जानना है तो मेरे से कांटेक्ट कर लिया करें, तो आई विल गाइड यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।